हेलो बच्चों, हाउ आर यू। हम लोग ये पढ़ रहे हैं क्वेश्चन और इसको रिवाइज कर रहे हैं। और क्वेश्चन के साथ में रिवीजन स्टार्ट इसके अंदर है। और उसमें पहला आप क्वेश्चन देखें। ये भी क्वेश्चन देख सकते हो कि फ्री रेडिकल पर बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है बेंजाइल फ्री रेडिकल, एलाइल है। और ये टर्सरी यहाँ देख सकते हो, ये दिया गया है ब्यूटाइल। और यहाँ पर फिर इथाइल फ्री रेडिकल दिया गया। इनमें से बताना आपको है कौन सा मोस्ट स्टेबल। लेकिन पहले जान लो कि इसके अंदर इसकी स्टेबिलिटी कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखिए इस पर। जैसे इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि किस प्रकार से फार्मेशन का होगा, तो दिखाया था मैंने एक क्वेश्चन कि लेट ये मेथेन है। इस मेथेन को अगर हम हीट कर देते हैं तो हीट करने पर मिलता है CH3 रेडिकल। ऐसे ही एक ऐसा कार्बन मिलेगा जिस पर रेडिकल बनकर मिलेगा। तो इसका नेचर ये होगा कि कार्बन पर अगर देखो तो एक रेडिकल, बाकी इस पर 3 ये बॉन्ड हैं H के। इन तीनों बॉन्डों में अगर देखा जाए तो इसे कहते हैं भाई 3 हो गया इसके अंदर बॉन्ड पेयर और एक हो गया इसका अनपेयर। ठीक है, तो आपको जो इसके अंदर हाइब्रिडेशन मिलेगा वो होगा sp2। ठीक है, sp2 होगा और इसका जो शेप होगा उसे कहते हैं प्लैनर ट्राईएंगुलर फॉर्म में होगा। और इसका बॉन्ड एंगल लगभग 120 डिग्री का होगा। ये पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, क्योंकि इस पर अनपेयर एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, इसके लिए इसका स्पिन स्पिन जो होगा प्लस माइनस हाफ इंटू एक अनपेयर है तो ये एक हो जाएगा। ठीक है, और यह एक इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये अनपेयर है तो आड स्पेसीज है, इसलिए कहते हैं कि फ्री रेडिकल के फॉर्म में होता है। शेप इसका देखो, कार्बन के पास में इसमें 3 बॉन्ड दिखा दीजिए तो ये हो गया एक प्लैनर ट्रायंगुलर फॉर्म में रहता है। अब इनमें से कौन सी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो हम यहाँ पर एक ऑर्डर लिख रहे हैं, उसको देख लीजिए। स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे पहले दिखा रहे हैं हम आपको। जैसे एक कार्बन का हो गया तो इस पर हो गया मिथाइल, इस पर 2 कार्बन मान लो कि हो गया CH3 CH2 रेडिकल। इसमें 3 कार्बन की चेन को अगर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 और ये हो गया आपका रेडिकल फॉर्म है। लेट ये होगा आपका CH3C और CH3 पर एक बॉन्ड यहाँ पर देख सकते हो, ये हो गया रेडिकल। आगे फिर देखो ये है CH2 डबल बॉन्ड होता है CH और CH2 रेडिकल। फिर बेंजीन के रिंग पर अगर देखा जाए तो ये होगा बेंजाइल फ्री रेडिकल CH2। फिर यहाँ पर देखो होगा फिनाइल में बेंजीन के 2 रिंग अगर दिए गए हों इस तरह का नेचर, यानी CH, ये देखिए ऐसे बेंजीन का 2 रिंग है, इसे कहते हैं डाईफिनाइल फ्री रेडिकल। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे दे दें कि 3 रिंग दिया जाए इस पर, इस तरह का नेचर देखिए, दूसरा भी इस पर बेंजीन का रिंग दिखा दीजिए। लेट ये हो गया तो इसके कहते हैं ट्राईफिनाइल। ये हो गया है ट्राईफिनाइल। नंबरिंग कर दिए तो नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6 हो गए, 7 हो गया और मान लो 8 हो गया। इन 7 और 8 में से किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो इसकी स्टेबिलिटी में देख सकते हो कि रेडिकल की स्टेबिलिटी बताए समय S कैरेक्टर, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस, इन सभी के आधार पर इनकी स्टेबिलिटी बन करती है। ध्यान रखिएगा, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, रेजोनेंस बढ़ जाएगा तब भी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन S कैरेक्टर बढ़ने पर रेडिकल पर नेगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। पर देखिए यहाँ पर कंपेयर करिए, इस मिथाइल के ऊपर कोई नहीं, केवल यहाँ पर 0 हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन इस पर 3 हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। इस पर 3 और 3 6 हाइपर कॉन्जुगेशन मालूम हो रहा। यहाँ पर 3 3 6 और 3 9 हाइपर कॉन्जुगेशन है। पर यहाँ देखो रेजोनेंस में देख सकते हो कि यहाँ पर 2 रेजोनेंस है। बेंजाइल में 3 रिंग का होता है और एक ग्रुप होता है, तो यहाँ पर होगा
4 रेजोनेंस होंगे, 4 रेजोनेंस। यहाँ पर देखो 3 इस रिंग का होगा, 3 इस रिंग का 6 और एक इसका मिलाकर 7 होगा रेजोनेंस इस पर। यहाँ पे रिंग 3 है तो एक का यहाँ पर हो गया, फिर दूसरे का हो गया 3 3 6 3 9 और 1 10 रेजोनेंस यहाँ पर हो गया है। अब पूछेगा कि किसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। उसके बाद आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखिए ये इसका क्रम हुआ, स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया 8 वाला, ये उससे कम हो गया है 7 नंबर पर है, उससे कम नंबर पर है देखो यहाँ पर 6 नंबर पर ध्यान रखिएगा। इस 6 और 5 को देखो, इसका रेजोनेंस को देखा जाए तो ये यहाँ पर हो गया है 4, पर 5वें नंबर जो पाया जाए इसका रेजोनेंस तो है यहाँ पे 2। तो देखने में लगता है कि इस बेंजाइल का जो रूप दिया गया है ये स्टेबल ज्यादा है, एलाइल का कम है। इसे एलाइल कहते हैं, इट इज द एलाइल फ्री रेडिकल, और ये है बेंजाइल, ठीक है, फ्री रेडिकल कहते हैं इसे। दोनों में देखा जाए रेजोनेंस 2 और 4 है तो इनकी स्टेबिलिटी लगता है यहाँ पे ज्यादा, लेकिन स्टेबिलिटी इन दोनों में इस एलाइल की ज्यादा होती है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि ये जो फ्री रेडिकल बनते हैं उस कंपाउंड के हीट करने पर बनते हैं, हीट करने पर यानी बॉन्ड एनर्जी के आधार पर रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। जिस कंपाउंड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी उस पर एनर्जी ज्यादा देना पड़ता है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो देख सकते हो यहाँ पर है, मैं बताया था इसके अंदर कि एलाइल की स्टेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए नंबरिंग करने पर आप यहाँ पर 5वें नंबर को लिखेंगे पहले, और उससे कम हो जाएगा यहाँ पर 6 वाला, 6 की स्टेबिलिटी है। बाकी कम इसके बाद हो जाएगा 4, और फिर इसके बाद देखो, फिर इसके बाद अगर कंपेयर करो तो ये होगा 3, फिर 2 और फिर 1 होता है। ये इसके स्टेबिलिटी क्रम होता है 8 7 5 6। तो 5 और 6 को मैं बताता हूं कि ये दोनों में से इसको और इनमें दोनों में कौन स्टेबल ज्यादा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जो होती है वो बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करती है। तो ये पॉइंट लिख रहे हैं हम यहाँ पर, स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल डिपेंड्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। जैसे देखो ये CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 पर मान लो एक H है ये CH, और हमने यहाँ पे लगाया है 86 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, ये लगाया पर मोल लगाया, तब ये बना है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 रेडिकल, और प्लस यहाँ पर निकल गया एक अलग रेडिकल। लेकिन अगर हम बेंजीन पर ग्रुप लगा दे, टॉल्यूइन को देखो, ये है इस समय टॉल्यूइन CH2 पर, ये ग्रुप H है, ऐसा है। तो ये है एलाइल के बॉन्ड के बारे हम कर रहे हैं, और ये हम कर रहे हैं टॉल्यूइन पर। अगर हम हीट लगाएं तो ये लगेगा 88 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर होता, तब इसका फॉर्मेशन होता है बेंजाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता, और निकल जाएगा। देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं ये C और H के बॉन्ड को तोड़ने में 86 किलो कैलोरी, और यहाँ पर CH2 के C और H के बॉन्ड को तोड़ने में 88। तो ये बेंजीन के CH बॉन्ड में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, जबकि एलाइल में CH को बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 86 है। तो यहाँ एनर्जी कम है, यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए इनसे बनने वाला रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जल्दी बनेगा, जल्दी से बनेगा, और इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे कम होगी। इसलिए यहाँ लिखा गया था कि एलाइल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और बेंजाइल की कम हो जाएगी, ड्यू टू डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड एनर्जी। आप कंपेयर करो कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल, कौन इसमें ज्यादा स्टेबल है। तो ये देखो बेंजाइल का दिखाया गया था, ये बेंजाइल है, ये है एलाइल, ये टर्सरी, ये है इथाइल। तो कंपेयर करने पर आपको इस वाले कंपाउंड की एलाइल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मालूम हो रही है। आगे देखो अगला पॉइंट इसके अंदर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कैटायन, कौन इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कैटायन है। अब यहाँ पर कार्बोनियम आयन की बात आ गई, कार्बोनियम आयन की बात आ गई है, तो थोड़ा सा कार्बोनियम आयन के विषय में भी जान लें कि कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसा होता है
और किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि आगे अब कार्बोनियम आयन ही इसके अंदर कई बार दिखाई पड़ रहे हैं। तो जरा सा कार्बोनियम देखो, ध्यान दो, यहाँ पर अब बॉन्ड जो है वो होता है हेट्रोलिसिस टाइप का होता है, यानी बॉन्ड की जो ब्रेकिंग होगी वो प्लस और माइनस के फॉर्म होगा, H प्लस और Cl माइनस, ये ब्रेक हो गया। तो ब्रेक होने पर मान लो कि एक पर प्लस आ रहा है, एक पर माइनस आ रहा है। ऐसा ब्रेकिंग अगर कार्बन पर होने लगे, जैसे देखो ये CH3 और Cl है, इसको ब्रेक किया जाए तो CH3 ये पॉजिटिव हो जाता है और Cl यहाँ पर माइनस है, यानी कार्बन पर प्लस आ गया, कार्बन पर प्लस आ गया है। ऐसे ही कार्बन पर जब प्लस आएगा तो इस तरह का शेप कैसे होगा उसको देखो, कार्बन पर प्लस है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन, इस पर H, इस पर H, ये बॉन्ड होगा इस प्रकार का। यहाँ देख सकते हो कि इसके अंदर तीन बॉन्ड पेयर हैं, और तो इसका तीन बॉन्ड पेयर हो गया है, तो ये sp2 टाइप का हो गया, इसका बॉन्ड एंगल 120 का हो गया है, और उसका शेप हो गया है प्लेनर ट्राइएंगुलर फॉर्म में होगा। जहां पर भी कार्बन का कैटायन चाहे यहाँ आएगा चाहे कहीं पर भी आएगा तो उसका शेप आपको sp2 और प्लेनर ट्राइएंगुलर दिखाई पड़ेगा। इसका sp2 होगा, 3 बॉन्ड पेयर होंगे इनमें। देखो अब देखो, यही जब कार्बोनियम आयन अलग अलग पार्टों में दिखाई पड़ेगा, तो जैसे मान लो हमने पहला पॉइंट लिया है कि एक कार्बन पर इसका आ गया पॉजिटिव, दूसरे कार्बन पर देख सकते हो तो ये होगा CH3 होगा और CH2 पर पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे तीसरे कार्बन देखो, यहाँ पर होगा CH3, CH और CH3 होगा, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर देखो चौथे वाले पार्ट में, यहाँ पर देखे CH3, C और बॉन्ड हो गया CH3, इस पर भी एक कार्बोनियम आयन देखो। नेक्स्ट हो गया है 5, यहाँ देखिए है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, ये हो गया है कार्बोनियम आयन। छठा देखा जाए तो ये देखो बेंजाइल के फॉर्म में रहेगा, इसका नेचर ये है, देखो CH2 पॉजिटिव। ऐसे ही सातवां देखो C6H5 होल ट्वाइस, ये है CH पर पॉजिटिव। आठवां देखिए तो यहाँ पर होगा C6H5 होल थ्राइस, C पर होता है पॉजिटिव, माने डाइफिनाइल मिथाइल ट्राइफिनाइल मिथाइल, ये बेंजाइल हो गया। अब आगे देखो 9 दिया गया होगा, 9 में एक और भी बॉन्ड होता है इस तरह के, से कहते हैं ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल, ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन। या दूसरा देखो होगा 10वां डाइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन दिया गया यहाँ पर है, ये देखो पॉजिटिव चार्ज है। और या तो देखो इस प्रकार से 7 कार्बन की चेन हो सकती है, ये कार्बन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखो यहाँ कुल मिला करके 11 हमने कार्बोनियम आयन लिए हैं, और याद रहे कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी जो होती है रेजोनेंस पर डिपेंड करती है, हाइपर कॉन्जुगेशन पर डिपेंड करती है, एस कैरेक्टर पर डिपेंड करती है, इंडक्टिव पर डिपेंड करती है, और साथ में जो 3 और दिए गए इसके अंदर, ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड, ये वाला, यानी इसके अंदर बेंट रूल लगता है। बेंट रूल, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनियम आयन डिपेंड्स ऑन द एस कैरेक्टर, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड द बेंट ओवरलैपिंग। एंड द बेंट ओवरलैपिंग में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है 9 वाला, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है कि कार्बन का नेचर दिया गया है, ये देखिए इस पर ये ट्राइएंगल के फॉर्म, ये भी यहां पर देख सकते हो कि ट्राइएंगल के फॉर्म में है, और इसे भी यहां पर ट्राइएंगल दिया गया है, ये पॉजिटिव चार्ज। आप ध्यान दीजिए, पॉजिटिव चार्ज जो दिया गया है इसे कहते हैं, इसके अंदर जो बॉन्ड की ओवरलैपिंग होती है वो कहां से कहां, देखो ये देखिए, ये ऐसा ओवरलैपिंग P का भी है, लेकिन यहां पर भी ये देख सकते हो कि P ओवरलैपिंग इसके पास भी है, P ऑर्बिटल यहां पर भी है। अब P ऑर्बिटल के साथ में ध्यान देना कि जो ये वाला बॉन्ड आपको दिया गया उसे कहते हैं, इनके अंदर एक बनाना टाइप का यहां पर बॉन्ड होता है, इनके पास बनाना बने बेंट टाइप का, ये है बनाना लाइक का,
स्ट्रक्चर, इसका मतलब जब बॉन्ड बनता है तो यहाँ पर लोन पेयर का डोनेशन डायरेक्ट इसके पी ऑर्बिटल ऑफ द कैटायन में होता है। इस तरह का नेचर इसे कहते हैं कि बनाना लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म इन द साइक्लोप्रोपाइल व्हेन इज डायरेक्ट अटैच टू द कार्बोनियम आयन। अगर कार्बोनियम आयन से अटैच है तो इस साइक्लोप्रोपाइल के अंदर एक बनाना लाइक का बॉन्ड बनता है। उस बनाना लाइक के बॉन्ड का लोन पेयर का डोनेशन होता है। लोन पेयर, ठीक है ना, तो इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेटेड टू पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनियम आयन, ठीक है ना। जब पी ऑर्बिटल कार्बोनियम आयन पर होगा, इसलिए इस वाले बॉन्ड का नाम रखा गया है बनाना लाइक बॉन्ड, ठीक है। इसे बनाना लाइक बॉन्ड कहते हैं, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो देखो यहां पर क्रम लिख रहे हैं यहां पर, स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा ये 9 का है, उससे कम देखो ये 10 का होगा, उससे कम ये 11 का है, 11 का है, उससे कम अगर देखो तो 8 का है, उससे कम देखा जाए तो 7 वाला है, उससे कम देखो ध्यान रखिए 6 वाले हैं तो 6 वाले, फिर 5 वाले, फिर 4 वाले, 6 वाले और देखो ये 5 वाले और दूसरा यहाँ पर देखो 4 वाले। 5 और 4 में लगभग कुछ न कुछ बराबरी होती है, तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्रम तो वही है लेकिन हम इसे थोड़ा सा कह सकते हैं भाई कि ये बराबर टाइप का दिखता है, 6, 5 और 4, लेकिन स्टेबिलिटी में ज्यादा 6 का है इसका, फिर 5 का, फिर 4 का, फिर कम निकालोगे तो 3 वाले का हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा 2 वाले का और उससे कम हो जाएगा 1 वाले का। तो इस तरह से इनमें इसकी स्टेबिलिटी का क्रम ये हो गया है कि बेंट वाले का सबसे ज्यादा हो गया। तब जरा सा देखो क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सा कैटायन मोस्ट स्टेबल है। उस मोस्ट स्टेबल कैटायनों के अंदर साइक्लोप्रोपाइल कैटायन में देखो यहाँ पर 1, 2, 3 कॉर्नर के बीच में है, पर यहाँ देखो कि बना तो है ये देखो साइक्लोप्रोपाइल, तो यहाँ पर भी बेंट रूल ही लगेगा जिसमें से बेंजीन का अटैचमेंट है, एन दिया गया, यहाँ दिया गया। ये देखो ट्राइफिनाइल यहाँ पर दिया गया है, जो ये वाला कंपाउंड है ट्राइफिनाइल वाला, माने ये कंपाउंड बता रहे हैं इसकी स्टेबिलिटी क्रम जो है उससे कम है। पर यहाँ देखो यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल है, साइक्लोप्रोपाइल और इसको कंपेयर किया जाए तो साइक्लोप्रोपाइल में 3 ये देख सकते हो अलग से है ग्रुप, लेकिन वो कार्बोनियम आयन यहाँ पर सेंटर में है, तो जो 3 मिलकर काम करते हैं वो अकेला ये काम कर सकता है, क्योंकि इनके पास भी 3 तरफ से इसकी ओवरलैपिंग हो सकती है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी है। अगर इसकी ना होती तो स्टेबिलिटी इसकी आती, फिर इसके बाद ये होता। इस क्रम इसका हो गया कि सेकंड वाला कंपाउंड की स्टेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि उसका कार्बोनियम आयन उसके ट्राइएंगल के बीच में, जिसे वह अकेला कार्बोनियम आयन एक ही रिंग के अंदर बनाना बॉन्ड बना करके ओवरलैपिंग कर सकता है, जिनमें लोन पेयर का डोनेशन होता है। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन कार्बोकैटायन, इसमें से कौन से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। और यहाँ पर एक ये कंपाउंड दिया गया है, देखो यहाँ पर देखो O दिया गया है, उस कार्बन पर पॉजिटिव है, इस पर एक मिथाइल है, ये कार्बन की चेन है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया है और ये लोन पेयर यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, लोन पेयर यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, लोन पेयर यहाँ। तो ये दिया क्रम में कि कौन इस पर सही है, इसका ऑर्डर पूछा है कि कौन से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। क्या देखो जैसे मान लो ये कंपाउंड दिया गया ये वाला, तो ऐसे दिया है, ये दिया गया, ये फॉर्म है, ये ऑक्सीजन है और ये दिखा दिया, और यहाँ पर एक और पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिखाया गया, लोन पेयर है ऐसा। अब ध्यान दीजिएगा इस पर है क्या, तो ये है इस कार्बोनियम आयन को देखो तो यहाँ पर इस लोन पेयर का कॉन्जुगेशन एक है, और इस पर देख सकते हो एक यहाँ H है, तो इस पर एक हाइपर कॉन्जुगेशन है और एक यहाँ पर कॉन्जुगेशन बता रहा है। इसका मतलब इसके अंदर मेसोमेरिक इफेक्ट है, यहाँ ये मेसोमेरिक इफेक्ट को बता रहा है। इस पर 2 इफेक्ट है। पर जरा सा दूसरा देखो, दूसरे में ये बता रहा है कि ये ग्रुप है इस पर और O ये दिया गया है, यहाँ पर ऑक्सीजन है,
और ये लोन पेयर है, और ये देखो बता रहा है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। अब देखो इस पॉजिटिव चार्ज पर इस लोन पेयर का कॉन्जुगेशन नहीं है क्योंकि एक कार्बन दूर है, लेकिन 3 और 3 6 और 2 8 इस पर हाइपर कॉन्जुगेशन है, 8 हाइपर है। तो पहले वाले में एक हाइपर एक कॉन्जुगेशन, दूसरे वाले में 8 हाइपर। थर्ड में देखो, थर्ड में कंपेयर करो तो थर्ड में उसी प्रकार से देखो यहाँ पर, तो इसके लिए हो गया 8 हाइपर, इसके लिए हो गया एक हाइपर एक कॉन्जुगेशन। इसके पास देख सकते हो अगर हम इस ऑर्डर को हटा दें इस पर, तो दिखेगा आपको पॉजिटिव चार्ज में कि इस पॉजिटिव चार्ज पर 3 ये है और एक कार्बन ये है, कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 4 हाइपर दिख रहे हैं, पर कॉन्जुगेशन यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये लोन पेयर एक कार्बन दूर है। इसलिए यहाँ जरा देखा जाए इस वाले पार्ट पर, यहाँ पर क्या होगा तो देख सकते हो कि इस पॉजिटिव चार्ज पर एक कॉन्जुगेशन और 2 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर हो गया 2 हाइपर है प्लस एक कॉन्जुगेशन माने रेजोनेंस और हाइपर, यहाँ पर भी था रेजोनेंस और हाइपर। इसलिए क्रम देखो, पहले दूसरे तीसरे चौथे में चौथे वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, उससे कम पहले की, ठीक है, तब इसके बाद दूसरे के, तब इसके तीसरे होगी। माने चौथा वाला इसका ऑप्शन बता रहा है कि फोर्थ वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर पहले वाले की, फिर सेकंड वाले की, फिर थर्ड वाले की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन कैन अंडरगोज रिंग ओपनिंग। यहाँ पर देखो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल है कैटायन, इसे साइक्लोप्रोपाइल कैटायन कहते हैं। यहाँ पर देखो हेप्टाइल कार्बोन है, अगर देखा जाए तो वहाँ पर हेप्टाइल है, हेक्साइल है और प्रोपाइल है और साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल है। इनमें से रिंग ओपनिंग का मतलब होता है कि जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो। तो देखिए ये है इसका, देखो रिंग में स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखो तो एक हो गया 6 कार्बन, 6 कार्बन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उससे कम हो गया 5 कार्बन की स्टेबिलिटी, उससे कार्बन हो गया 7 कार्बन की स्टेबिलिटी उससे कम होती है। ये देखो ये 7 कार्बन, उससे कम अगर देखा जाए तो 4 कार्बन की स्टेबिलिटी होती है, और सबसे कम देखा जाए तो 3 कार्बन की स्टेबिलिटी। देखो ध्यान से, 6 कार्बन की स्टेबिलिटी ज्यादा और 3 कार्बन की स्टेबिलिटी कम है। अगर 3 कार्बन की स्टेबिलिटी हो सबसे कम स्टेबल है, इसे कहते हैं लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल का मतलब होता है मैक्सिमम एनर्जी है, इसके अंदर मैक्सिमम एनर्जी है, यानी मैक्सिमम स्ट्रेन इसके अंदर है, मैक्सिमम स्ट्रेन तनाव इसके अंदर है। देखो ये इसलिए जल्दी से इसका रिंग खुल जाता है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम इसलिए है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेन, इसके अंदर ऐंठन ज़्यादा है, ज़्यादा तनाव में है, इसलिए ये जल्दी से टूट भी जाता है क्योंकि इसकी एनर्जी भी हाई है। जिसकी एनर्जी हाई होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है वह जल्दी से ओपन हो जाएगा। इसलिए ये सेकेंड ऑप्शन होगा कि साइक्लोप्रोपाइल ये कैटायन है, ये जल्दी से रिंग टूट जाता है। इसलिए आगे पढ़ोगे कि जब कभी भी कार्बोनियम आयन का इंजर्शन, जब कभी भी कार्बोनियम आयन रिंग में इंसर्ट करता है, जब कभी भी कार्बोनियम आयन बाहर रहेगा, जैसे देखो यहाँ पर है लेट, ये है एक 5 कार्बन की चेन और आगे यहाँ पर मिला हमको पॉजिटिव ऐसा चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज रिंग में इंसर्ट होती है। तो कहां पर इंसर्ट होगी? 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन के बाहर अगर कोई भी कार्बोनियम आयन होता है तो वह रिंग के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। अगर 3 कार्बन के अंदर बाहर होगा तो 4 बन जाएगा, 4 के बाहर होगा तो 5 हो जाएगा, अगर 5 के बाहर कोई कार्बन होगा तो 6 कार्बन की रिंग चेंज हो जाती है। इसलिए रिंग में इंजर्शन, रिंग में किसी कार्बोनियम आयन का इंजर्शन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन तक ही होता है, उससे ज्यादा में इंजर्शन का बहुत कम, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसलिए सकते हो इंजर्शन, इंजर्शन ऑफ कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन टेकन प्लेस in
इन 3, 4 and 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग, माने 3, 4, 5 कार्बन की चेन हो तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज बाहर से आकर इंसर्ट होकर के 3 से 4 कार्बन की रिंग, 4 से 5 कार्बन की रिंग और 5 से 6 कार्बन की रिंग बन जाती है। अब देखो तो इसका मतलब हो गया कि इसका ऑप्शन दूसरा है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, कौन इसके अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। अब देख सकते हो कि यहाँ पर N के साथ में CH2 पॉजिटिव है और O के बाद CH2 पॉजिटिव है। यहाँ पर ट्राई मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम है और ये देख सकते हो यहाँ पर जो H था ये ड्यूटराइड है, तो इसका मतलब है टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम भी है लेकिन कंटेनिंग द ड्यूटेरियम है। अब देख सकते हो कि इन सभी में अगर कंपेयर करो तो ये पहले वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों होती है, ध्यान दो, इस पे ऐसा होता है कि ग्रुप ये है CH3 ग्रुप है और N पर यहाँ पर लोन पेयर और आगे ये है CH2 पॉजिटिव। दूसरा यहाँ दिया गया है CH3 और O है और ये देखो CH2 पॉजिटिव है, इसके पास 2 लोन पेयर पर एक ही है। अब यहाँ देख सकते हो कि इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि कॉन्जुगेशन जो है वो दोनों में, ये जो लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज में जाके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन ऑफ लोन पेयर विथ पॉजिटिव चार्ज। इस पर है, यहां पर भी देखो ये लोन पेयर जो होगा डबल बॉन्ड बनाएगा, पर ये डबल बॉन्ड बनाने में O आगे होगा कि N होगा, तो N ज्यादा होगा क्योंकि N की नेगेटिविटी कम होगी और O की ज्यादा होगी, तो जिसकी नेगेटिविटी कम होती है उसका डोनेशन पावर ज्यादा होता है, इसलिए कॉन्जुगेशन नाइट्रोजन के साथ ज्यादा होगा। तो ये मान लो A होगा, ये हो गया B, तो इसलिए लिख सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ A ग्रेटर देन B ड्यू टू delocalization of lone pair from nitrogen to positive charge high due to इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन लेस देन ऑक्सीजन, इसलिए स्टेबिलिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा ए वाले की होगी, बी वाले की कम हो जाएगी। अब ए वाले में कॉन्जुगेशन है और वहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ पहले वाले की स्टेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी। अब अगर देखो कह रहा है कि इन विच ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन फ्री रेडिकल फॉर्म इन प्रोडक्ट ABCD, ये 4 रिएक्शन दिए गए हैं, इनका प्रोडक्ट A है, इनका प्रोडक्ट C है, इनका प्रोडक्ट B है, इनका प्रोडक्ट D है। तो पूछ रहा कि इसके प्रोडक्ट ABCD में कहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, तो ये देखिए कह रहा है कि कौन से रेडॉक्स रिएक्शन में इसमें। तो देखो पहला जो देखा जाए क्या है, NaCl AgNO3 बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड और प्लस NaNO3 बना। दूसरे वाले में देखो बन रहा है मैग्नीशियम प्लस O2 बराबर बन गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तीसरे वाले में कह रहा है प्लस I2 गिव्स Na प्लस Na2S4O6 हो गया, और वहां देखिए है H2O2 प्लस Fe पॉजिटिव 2 इट गिव्स, वहां कह रहा है D, तो ये बनता यह है Fe पॉजिटिव 3 और प्लस OH रेडिकल और प्लस OH माइनस चार्ज, यहाँ बनता है MgO, ऐसा बन गया। देखो ये रेडॉक्स नहीं है क्योंकि +1 यहाँ +1 है, +1 यहाँ +1 है, ये -1 -1 -1 -1, तो इसका मतलब नो रेडॉक्स हो गया। यहाँ पर हो गया हाफ, इसका 0 है, पर ये Mg पर पॉजिटिव 2 इस पर -2 है, तो O2 से रिडक्शन हो रहा है,
Mg से ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हो गया रेडॉक्स में। ऐसे Na2H2 भी इसका 0 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर देखोगे तो +2.5 है। S का हो गया ऑक्सीडेशन, I का रिडक्शन हो गया। ये देखो H2O2 भी कंपेयर फेरस से हो गया, फेरिक है, बाकी टूट गया है। तो देख सकते हो कि यहाँ पर यही एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ ये बन रहा है कैटायन और ये बन रहा है रेडिकल और ये बन रहा है एनायन के फॉर्म में। तो इसका रिएक्शन ये चौथा वाला है जिसमें रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों। इसलिए ये देखिए, इस पर ये सारे क्वेश्चन आपको बताया गया। इस पर ऑलरेडी जो कार्बोनियम और रेडिकल बताया गया था, उसकी स्टेबिलिटी बताया गया, किस तरह से बर्फ होता है, और इसे खूब पढ़िए उसके उसमें खूब बढ़िया से तरीके से याद करिए। और फिर उसके बाद आगे और भी क्वेश्चन जो दिया जाए उसे सॉल्व करिए और फिर लाइक करिए, शेयर करिए।